धोखे बाज इंसान के पीछे दोबारा कभी न जाएं। किसी को भी अपनी इंसल्ट न करने दें। अगर आप किसी ग्रुप या मीटिंग में हैं और आप देखें कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराएं, वो खौफजदा हो जाएगा। कभी भी बैठकर हाथ न मिलाएं। लोगों को मुतासिर करना छोड़ दें। कोई भी सवाल पूछने से पहले चंद सेकंड का वक्फा लें। हमेशा खुद को बेहतरीन बनाने में मसरूफ रहें। अपने साथ वाले रिश्तों की इज्जत करें। जो चीज आपने नहीं खरीदी उसका आखिरी लुकमा हरगिज न खाएं। अपनी सेहत का ख्याल पैसों से ज्यादा रखें। औरत के पीछे मत भागें। जो इज्जत न दें उसको छोड़ दें। खुद को साफ सुथरा रखें, बेशक कुछ भी हो। लोगों की बात सुनें और उनकी सोच पढ़ें। पैसा कमाना है तो कारोबार करें और उम्मीद हमेशा अल्लाह से रखें। तुम दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद है जो कि दुनिया के खेल में मगन है। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़बा कर दिया करो, ये भी सदका है। हर हाल में अल्लाह के शुक्र गुजार रहें और मुश्किल में शिकवे शिकायत और नाशुक्री न करें। अगर हक की राह में मुश्किलात का सामना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी से सबक हासिल करो। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। इतना झूठ न बोलो तो तुम्हारे सच से इतिबार उठ जाए। अगर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहते हो तो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारो। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान न हो, ये एक किस्म का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। जिस चीज को तुम बुरा समझते हो सकता है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। जब अल्लाह ने आपको तख्त अता नहीं किया तो बादशाह बनने की कोशिश न करें। लोगों के सामने खुद को ऐसे पेश करें कि उनको लगे कि आप ज़हनी मरीज हैं, ताकि वो आपके साथ मामलात न कर सकें। अगर कोई रो रहा है तो उनसे पूछें क्या आपको कुछ रेत चाहिए। उलझन दरअसल मूड को बेहतर करती है। वो अपने एहसासात और दर्द को अपने अंदर रखते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भी इनकी परवाह नहीं करेगा। खामोश लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। खामोश लोग दर हकीकत उन लोगों के इर्द गिर्द बहुत बातें करते हैं जिनके वो करीब होते हैं। खामोश लोगों के सिर्फ एक या दो दोस्त होते हैं। वो शर्मीले होते हैं और आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते।